स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारत और मालदीव के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों के बीच इस दौरान संबंधों की गर्मजोशी दिखी। इस दौरान दोनों देशों के बीच न सिर्फ 5 अहम समझौते हुए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च करने के साथ हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। सदियों पुराने संबंध और सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी विजन को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संकट के समय में मालदीव के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ है। बात चाहे महामारी की हो या आवश्यक वस्तुएं या आपदा में पीने का पानी उपलब्ध कराने की हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने मालदीव में रुपए कार्ड लॉन्च करने के साथ ही हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन किया। भारत के सहयोग से बने 700 से अधिक सोशल हाउसिंग इकाइयां भी मालदीव को सौंपी गईं। साथ ही ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में तेजी लाने और थिलाफुशी में नए पोर्ट के विकास में सहयोग देने पर सहमति बनी। इसके अलावा भारत और मालदीव को यूपीआई से भी जोड़ने पर काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति मोइज़ू ने मालदीव के पर्यटन क्षेत्र के पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई। We look forward to concluding the free trade agreement with India, which will enable us to harness the full economic potential between our countries and to increase Indian investments in both our tourism and various sectors of development. इस दौरान दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। इसमें मुद्रा विनियम, न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार की रोकथाम, कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण, खेल और युवा मामले शामिल हैं। इससे पहले राष्ट्रपति मोइज़ू को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोइज़ू का औपचारिक स्वागत किया। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेएनयू से हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर सिंह, अगर भारत और मालदीव के संबंधों की हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छे संबंध हैं, काफ़ी मजबूत रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मोइज़ू की अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले वहाँ पर चुनाव हुए थे और उसके बाद कई तरह की खबरें भारत को लेकर के आई थी। वो भारत के राजकीय मेहमान हैं। आज की इस मुलाकात को किस तरह से आप देखते हैं? आपने सही कहा कि वहाँ चुनाव हुए थे। चुनावों में अंदरूनी जो तनाव होता है अलग अलग दलों का, राजनीतिक दलों का सत्ता में आने के लिए, उसमें हर नेता की कोशिश होती है कि जो भी हो किसी तरह से वो सत्ता में आ जाएं। तो इसलिए कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी भाषणों में सामने आती हैं जिनका कोई ज़्यादा मायने नहीं होता है। और जैसे ही फिर नेता वो सत्ता में आते हैं तो फिर उनको शासन करना होता है, उनको विकास देना होता है, तो फिर उनकी धीरे धीरे सोच बदल जाती है। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति मोइज़ू के साथ भी इस वक्त हो रहा है कि वो इंडिया आउट का एक नारा वहाँ लगा था, पर उसके बाद लगातार उनकी जो भाषण है, जो उनका भाषा है, उसमें लगातार बदलाव देखते हैं। यहाँ उन्होंने आकर बार बार बताया कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत के राष्ट्र हितों को या भारत की सुरक्षा को कोई भी जिस पर बुरा असर पड़ सके, ऐसा कुछ वो कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। पहली बात तो ये कि चुनावों में ऐसा होता है, उसका कुछ बहुत ज़्यादा गहरा असर मुझे नहीं लगता आपसी संबंधों में हो सकता है, कुछ हद तक असर होता है। दूसरी बात, कुछ दशकों से चीन जो है वो दक्षिण एशिया में काफ़ी अपना प्रभाव बनाने में लगातार जुड़ा हुआ है और कुछ इस तरह से जो पड़ोसी देशों के नेता हैं वो चीन के सामने भारत की बात रखते हैं, भारत के सामने चीन की बात रखते हैं, ताकि दोनों तरफ से सहायता लेकर अपने राष्ट्र का जो विकास है वो आगे बढ़ा सकें किसी तरह से।
तो उसी तरह से मोइज़ू मार्च में गए थे चीन, वहाँ उन्होंने मैरीटाइम और डिफेंस को लेकर संधियाँ की, करीब 20 संधियों पर हस्ताक्षर वहाँ हुए। तो चीन भी अपना एक तरह से कोशिश कर रहा है कि प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ाए, पर भारत ये बार बार समझाने में सक्षम रहा है कि चीन का जो रिश्ता भारत के पड़ोसी देशों के साथ है वो केवल आर्थिक है या सामरिक है, जबकि भारत के रिश्ते भौगोलिक हैं, सांस्कृतिक हैं, भाषा के हैं, लोगों के हैं, धर्म को लेकर हैं, सब तरह के रिश्ते हैं और हमेशा से रहे और हमेशा रहेंगे भी। और ये जब इनको मुसीबत का समय आता है, चाहे वो सर्वव्यापी महामारी हो या कोई दूसरी तरह का सुनामी या कुछ और हो, सबसे पड़ोसी देश भारत है जो सबसे पहले वहाँ पहुँचता है। ये प्रधानमंत्री ने आज कहा भी। तो धीरे धीरे वहाँ के राष्ट्रपति की भाषा में, उनके व्यवहार में लगातार फर्क नज़र आता है। और आखिरी बात, मुझे लगता है कि भारत भी एक उभरती हुई शक्ति है, 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद 2030 से पहले ही भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था हो जाएगा। तो जो उपेक्षा दूसरे देशों की, पड़ोसी देशों की भारत से होती है, और या भारत की जो अपेक्षा है कि किस तरह से पड़ोसी देशों से वो तालमेल बनाएगा, उसमें ये यात्रा जो राष्ट्रपति मोइज़ू की भारत में अभी हो रही है, इसमें एक नया फ्रेम या नया टेम्पलेट नज़र आता है कि भारत किस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ तालमेल बनाने में इतने पूरा बढ़कर आगे योगदान देगा और उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको समझेगा और उनको साथ लेकर पूरे जो क्षेत्र की सुरक्षा है या संतुलन है या विकास है, उनको साथ लेकर किस तरह से करेगा। तो ये यात्रा मुझे लगता है एक नया आयाम, एक नया टेम्पलेट एक तरह से सामने लाती है और ये संदेश शायद दूसरे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी पहुंचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इन दोनों विषयों पर आपने काफ़ी जो अच्छी जानकारी और विश्लेषण है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपने